तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले नगरोटा हमला मामले के हवाले से, जहां दिल्ली स्पेशल सेल ने ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ की है, उन्हें दिल्ली के अंदर जो है पूछताछ की है। उसके बाद पूछताछ में अब जब कोई जानकारी नहीं मिली है, उसके बाद दोनों को अफराद खाना के हवाले किया गया। मोहम्मदपुरा कुलगाम के रहने वाले थे दो नौजवान, जो कंडक्टर और ड्राइवर थे उस ट्रक के, जहां इटावा के अंदर जहां उनका राब्ता मुनक़ता हुआ। घर वालों अफराद खाना का कहना था कि वो जम्मू कश्मीर से जब यूपी दिल्ली की तरफ रवाना हुए, यूपी की तरफ रवाना हुए मालबदार ट्रक के साथ, जहां इटावा जब वो वापस आए तो उसके बाद ही उनके घर वालों का कहना है कि इटावा के अंदर उनका राब्ता मोबाइल फोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद ही अब जब खबर आई कि कल शाम दिल्ली के अंदर उनके जो दिल्ली स्पेशल सेल है, साइबर सेल की जानिब से उनका पता लगाया गया कि जहां वो दिल्ली के अंदर, और दिल्ली स्पेशल सेल ने इस हवाले से अब बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि दोनों से पूछताछ की गई है। नगरोटा हमला के मामले के सिलसिले में उनसे दोनों से पूछताछ की गई है और इस हवाले से कोई भी जानकारी न मिलने पर दोनों को अब रिहा किया गया और दोनों जो है अपने घर की तरफ वो रवाना हो रहे हैं। और इस वक्त जो है बताया जाता है कि घर वालों ने भी उनके साथ बात की और वो घर की तरफ जा रहे हैं। मजीद तफसीलात के लिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिदा हुसैन। फिदा, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस हवाले से जो खबर आ रही है कुलगाम के जो दो नौजवान मोहम्मदपुरा कुलगाम के रहने वाले? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको यहाँ पे गौहर के मोहम्मदपुरा जो कुलगाम जिला में पड़ता है, और कुछ दिन पहले उनके घर वालों ने एक मिसिंग रिपोर्ट जो है कुलगाम पुलिस थाने में दर्ज करवाई, और जहाँ पर उन्होंने कहा कि जो हमारे दो बेटे हैं यानी कि ड्राइवर और कंडक्टर, जिनके पास एक ट्रॉलर है, जिन्होंने यहाँ से उस ट्रॉलर में सेब भरे थे और वो किसी और शहर में जा रहे थे। जो ही वो वहां से निकले और उन्होंने आखिरी बार घर वालों से बात भी की, उसके बाद घर वालों के साथ कोई भी बात नहीं हो पाई। घर वालों ने कई बार उनके फोन पर फोन किया लेकिन वो स्विच ऑफ आ रहे थे। उसके बाद घर वालों ने मीडिया के साथ बात की और खास तौर पे मैं बता दूं यहाँ पे कि उन्होंने कुलगाम पुलिस से गुहार लगाई कि उनके जो बेटे हैं उनको जल्द से जल्द ढूंढा जाए, क्योंकि उसके 2 दिन बाद ही मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि नगरोटा में जो झड़प हुई थी जिसमें 4 मिलिटेंट जो है हलाक होने का दावा जो है वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं पे उनके घर वाले जो है वो काफी घबराए हुए थे। हालांकि घर वालों ने साफ तौर पे कहा कि जिस ट्रक में वो सवार थे वो हमारी गाड़ी नहीं है और हमारे बेटे के पास ट्रॉलर है, यानी कि कहीं ना कहीं पे उनको ये आश थी कि हमारे जो लख्त जिगर है वो जिंदा हो गए। कुलगाम पुलिस भी मुतारिफ हुई कुलगाम पुलिस के मुताबिक, क्योंकि डीवाईएसपी हेडक्वार्टर जो है कुलगाम के, उनके साथ जब हमने बात की तो उन्होंने यकीन दिलाया कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको ढूंढने के लिए, और लास्ट जो लोकेशन उनकी आ रही थी उसके बिना पे उन्होंने तहकीकात को आगे बढ़ाया और आखिरकार में दिल्ली पुलिस के साथ राबिता हुआ और दिल्ली पुलिस ने इकरार किया कि उनके पास 2 नौजवान हैं। फिदा माना जाता है कि वो अब घर की तरफ रवाना हो रहे हैं और घर वालों ने भी उनके साथ बात की और पुलिस भी उनके साथ। कहीं ना कहीं पे गौहर जो घर वाले हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने डीवाईएसपी हेडक्वार्टर जो है कुलगाम के उनका शुक्रिया अदा किया, स्टेशन हाउस ऑफिसर कुलगाम का शुक्रिया अदा किया, एसएसपी कुलगाम का शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने जल्द कार्रवाई की और उनको भरोसा दिलाया कि उनके जो लख्त जिगर उनको हम जल्द आपके हवाले करेंगे अगर वो पुलिस के पास होंगे, क्योंकि उसके फौरन बाद उनके घर वालों के साथ बात हुई है, उनके 2 जो बेटे हैं उनकी बात हुई घर वालों के साथ, तो कहीं ना कहीं पे घर वालों ने रात की सांस ली और खबर ये भी आ रही है कि दिल्ली से उनको कश्मीर के लिए रवाना भी किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन आपका। ये थे फिदा हुसैन तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां कुलगाम के 2 नौजवान ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर चंद रोज कबल वो उनकी लापता होने के हवाले से घर वालों ने शिकायत भी दर्ज की है पुलिस स्टेशन के अंदर। उसके साथ ही अब साइबर सेल की जानिब से उनका पता लगाने के बाद अब दिल्ली स्पेशल सेल ने इस सिलसिले में कहा कि दोनों से पूछताछ की गई नगरोटा हमले मामले के हवाले से, और दोनों की जब पूछताछ की गई तो कोई जानकारी न मिलने के बाद उन्हें अब रिहा किया गया और अब वादी कश्मीर की तरफ उन्हें रवाना किया गया, जिसके साथ ही अफराद खाना ने
पुलिस का शुक्रिया अदा किया, कुलगाम पुलिस के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का भी शुक्रिया अदा किया और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के आला हुकाम का भी शुक्रिया अदा किया है। अब एक और खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से, मुअत्तल डीएसपी दविंदर सिंह मामले में तहकीकात जो लगातार जारी हो, सिलसिले में पीडीपी यूथ सदर वहीदुर रहमान परा से पूछताछ की गई है। कल जहां उसके साथ पूछताछ करेंगे, आज भी माना जाता है कि दिल्ली के अंदर उनके साथ पूछताछ की जाएगी। दिल्ली में तहकीकाती एजेंसी ने परा को तलब किया है और आज दूसरे रोज भी पूछताछ वहीदुर रहमान परा से पूछताछ हो सकती है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे सीनियर साथी सईद तजमुल के पास। तजमुल, क्या कुछ तफसीलात है वहीदुर रहमान पर्रा के हवाले से, जहां कल भी उनसे पूछताछ की गई है और माना जाता है कि आज भी वहीद पर्रा से पूछताछ हो सकती है? जी हाँ, पीडीपी के यूथ सदर और पार्टी के तर्जुमान वहीदुर रहमान पर्रा को कल जिस तरह से कौमी तहकीकाती ब्यूरो एनआईए ने नई दिल्ली तलब किया था, नोटिस मिलने के बाद बताया जाता है कि कल भी पूछताछ रही और कई एक मामला पर उनसे पूछताछ की गई और जिसके बाद आज तकरीबन जो एनआईए ने उन्हें दोबारा तलब किया गया है। हालांकि वहीदुर रहमान पर्रा और दीगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ लीडरान को आज जम्मू कश्मीर के कोर्ट में भी पेश होना है, जहां पर उन्होंने कुछ हफ्ते पहले श्रीनगर में उनके ऑफिस वाकया पोलो व्यू से एक जुलूस बरामद किया था, जिसके बाद उन्हें एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में कौमी तहकीकाती ब्यूरो के हवाले से जहां ये खबर है जराए के हवाले से कि वहीदुर रहमान पर्रा को नवीद बाबू और डीएसपी मुअत्तल डीएसपी दविंदर राणा की गिरफ्तारी के बाद जो इंकशाफात हुए हैं उसमें भी पूछताछ की जा सकती है। बताया जाता है कि इस मामले की निस्बत वहीदुर रहमान को तलब किया गया था और आखिरी खबरें आने तक नई दिल्ली में इस वक्त वहीदुर रहमान पर्रा और उनके साथी जो हैं, जो कि नई दिल्ली में मौजूद हैं, वहीदुर रहमान पर्रा से इस बारे में पूछताछ इस वक्त जारी है। तजुर्बा माना जाता है कि ये जो पूछताछ है दविंदर सिंह राणा और नवीद बाबू जो है पुलिस की जानिब से उन्हें गिरफ्तार किया गया, जहां इस हवाले से एनआईए भी जो है तहकीकात कर रहे हैं, उसी सिलसिले में उनसे पूछताछ की जा रही है और मजीद जो कुछ नामों के हवाले से भी ये इंकिशाफ किया जा रहा है कि कुछ मजीद नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। देखें, जब पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि जब मुअत्तल डीवाईएसपी दविंदर राणा को गिरफ्तार किया गया था हिजबुल मुजाहिदीन के आला कमांडर नवीद बाबू के साथ, उसके बाद कई अहम गिरफ्तारियां हुई, कई बार कई अफराद को पूछताछ के लिए नई दिल्ली तलब किया गया, यहाँ पर उनकी रिहायशगाहों पर उसके बारे में पूछताछ की गई है। लेकिन जिस वक्त जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव हैं, क्योंकि वहीदुर रहमान पर्रा खुद भी साहब नायर पुलवामा से डीडीसी चुनावी उम्मीदवार हैं, लेकिन इसके साथ जब कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने उन्हें तलब किया तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्या उनको नई दिल्ली में ही फिलहाल रुकना होगा या उन्हें वापस जाने की इजाजत दी जा सकती है। हालांकि कल की पूछताछ के बाद जराये से मालूम हुआ कि आज भी पूछताछ का सिलसिला इसलिए जारी है कि चंद बातें जो कल पूछी गई थी, हो सकता है मामला होंगे जो अहम मामला होंगे जिसके बारे में आज पूछताछ करना मतलूब है। अब ये देखना होगा कि आज पूरा दूसरा दिन लगातार पूछताछ के बाद क्या वहीदुर रहमान पर्रा को नई दिल्ली में ही रुकना होगा या उन्हें वापस जाने की इजाजत दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजुमुल आपका। ये थे सईद तजुमुल तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां मुअत्तल डीएसपी नवीद बाबू मामले के हवाले से एनआईए की जानिब से तहकीकात जारी है। उस सिलसिले में पीडीपी यूथ सदर वहीदुर रहमान पर्रा को भी दिल्ली तलब किया गया एनआईए की जानिब से और दिल्ली में उनसे कल भी पूछताछ की गई है और माना जाता है कि आज भी उनसे पूछताछ की जा रही है और आज भी पूछताछ की जाएगी। जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक और बड़ा कदम और क्रिकेट शायकीन, खासकर क्रिकेट शायकीन के लिए एक बड़ी खुशखबरी इस वक्त जो है वो सामने आ रही है। क्रिकेट एकेडमी खोलने के लिए माहदे पर दस्तखत हुए हैं। क्रिकेटर भारतीय क्रिकेट टीम के जो क्रिकेटर सुरेश रैना और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के दरमियान एक माहदा तय हुआ है। जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एकेडमी खोलने के सिलसिले में सुरेश रैना और एलजी मनोज सिन्हा के दरमियान जो है एक माहदा तय हुआ है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से। अब जो माना जाता है कि सुरेश रैना की जानिब से जम्मू कश्मीर के अंदर एक क्रिकेट एकेडमी खोली जाएगी। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी नौजवान जो क्रिकेट के शायकीन है, क्रिकेट खेलने वाले जो नौजवान हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी
खुशखबरी है। जिस तरह से क्रिकेट एकेडमी या क्रिकेट फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है कि क्रिकेट एकेडमी खोली जाएगी सुरेश रैना की जानिब से। उस सिलसिले में अब माहदा पर दस्तखत हुए हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ साथ सुरेश रैना के दरमियान। इस सिलसिले में जो माहदा तय हुआ उसके बाद ही सुरेश रैना ने क्या कुछ कहा इस सिलसिले में पहले वो सुनते हैं, उसके बाद मजीद बात करते हैं। फैसिलिटीज़ के लिए है और थैंक्स टू शर्मा सर और नसीम जी, हमारे दोस्त हैं इधर रघु भाई, और क्रिकेट एसोसिएशन में जो गवर्नर सर ने किया, आई थिंक इट्स ए ग्रेट इनिशिएटिव। हम काफ़ी टाइम से मुलाकात कर रहे थे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सर से भी, तो बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं इधर जम्मू एंड कश्मीर में। तो मुझे लगता है कि आज 2-3 महीने से मेहनत चल रही है सर के साथ, तो एक अलग इनिशिएटिव है। और स्पेशल थैंक्स टू मनोज सर, गवर्नर सर जो हमारे, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया इस चीज़ के लिए, और बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम कुछ उनके लिए कर सकें। नहीं, बहुत है इधर टैलेंट। मैं रणजी ट्रॉफी मैच खेला था, कम से कम 15,000 क्राउड आया था इधर। यूपी जीत गई थी, वो अलग बात है, लेकिन अभी जम्मू में जो टैलेंट है यहाँ पे आप देखो, ये शर्मा लड़का आईपीएल के लिए खेला, वो इतना टैलेंट बाहर आ रहा है। अभी परवेज से ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुका है कंट्री के लिए। मैं खुद एक कश्मीरी हूँ, आई रियली वांट टू गिव इट बैक टू आवर सोसाइटी। कितना मिला है, लाइक सर सेड, कितना टैलेंट है इधर जम्मू एंड कश्मीर में, इतना उनको हमें नर्चर करना है लड़कों को। फैसिलिटीज़ इतना ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन वी नीड टू गिव देम ए प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो अपना स्किल दिखा सकें दुनिया को। और ऑलरेडी इतना जम्मू एंड कश्मीर आप देखो, इतना बिगेस्ट टूरिज्म ये स्टेट है, और इतने बाहर से लोग आते हैं, इतना टैलेंट है यहाँ पर। मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल या 10 साल में अगर 2-3 लड़के हिंदुस्तान के लिए खेलेंगे तो इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर सर एंड एज वेल एज फॉर द लोकल्स। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स इन द कंट्री, जिन्होंने हमारे देश के लिए खेला है। उसके बाद आईपीएल में भी ही इज बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेटर्स, और हमारे लिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ही इज ऑल्सो सन ऑफ द सॉइल, वी आर प्राउड ऑफ हिम, एंड ही इज एन आइकॉन फॉर ऑल द यंगस्टर्स हेयर, ऑल द यंग क्रिकेटर्स हेयर। मैं इनका, वी आर ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि यहाँ पे आके हमारे बच्चों को ट्रेन करें। हमारे यहाँ पे बच्चे जो हैं वो कई बार बहुत एंथुजियास्टिक हैं, बहुत अच्छा खेलना है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन कई बार जो फाइनल टचेज हैं और जो उनको मिलना चाहिए, प्रॉपर कोचिंग, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटोरशिप, वो नहीं मिल पाती है। सुरेश जी ने हमारे साथ मिलकर ये पहल की है और मुझे उम्मीद है दिस विल बी ग्रेट। ये थे सुरेश रैना के साथ साथ कमिश्नर सेक्रेटरी सयाहत जो बात कर रहे थे। जो माहदा तय हुआ है जम्मू कश्मीर इंतजामिया और सुरेश रैना के दरमियान, क्रिकेट एकेडमी खोली जाएगी। इस खबर पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे साथी आसिफ रशीद, जो क्रिकेट पे जिनकी काफी नजर है स्पोर्ट उसके हवाले से। आसिफ, जिस तरह से अब ये एक क्रिकेट एकेडमी खोली जाएगी जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के नौजवान खिलाड़ियों, खासकर जो क्रिकेट के शायकीन है, उनके लिए एक बड़ा मौका है और बड़ा प्लेटफॉर्म जो है मुहैया किया जा रहा है। बिल्कुल, अपने आप में और सही वक्त पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। गौहर, आपको याद होगा कि 19 सितंबर को जब इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का आगाज हुआ था, तो उस वक्त से जब ये इंतजार किया जा रहा था कि 50 दिनों की लंबी क्रिकेट होगी, उसमें 2 बड़े फैक्टर्स दिख रहे थे। एक, जब सुरेश रैना जो आज जम्मू कश्मीर में है, इनके हवाले से बात करेंगे, तो ये भी बताएं कि जब ये इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हुआ था तो कुछ घर में परेशानी की वजह से वापस चले आए थे, और दूसरी नजर इसलिए भी थी आईपीएल क्योंकि जम्मू कश्मीर के अब्दुल समद को सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा था, और क्रिकेट को इसलिए ज्यादा प्यार या आईपीएल को किया जाने लगा था। उस वक्त जो जाती एंगेजमेंट्स थी या घर के अंदर जो भी परेशानी रही सुरेश रैना को, वहां से वापस आकर उन्होंने घर के अंदर जो परेशानियां थी वो बाद में रखी। जरूर यूएई से वापस वो भारत पहुंचे, लेकिन उनकी तरजीहात में शामिल था कि वो जम्मू कश्मीर जाएंगे, और यूपी से वो अब बिलोंग करते हैं। चूंकि जम्मू कश्मीर से वो माइग्रेट हुए हैं, तो वो जम्मू कश्मीर से निकलते ही यूपी के अंदर जिनका इस वक्त घर है, वहीं से लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, तो वो भी एक काफी ज्यादा कनेक्शन था, दोनों की करीबियां काफी मानी जा रही थी। सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पहुंचे, और सितंबर के ये आखिरी हफ्ते की बात है जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार को यह कहा कि वो मदद करेंगे, आप सहयोग कीजिएगा, पैसा वो लगाएंगे, जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी उनकी तरफ से होगी, और एक नहीं बल्कि 5 से 6 क्रिकेट अकेडमीज जो है वो खोलेंगे जम्मू प्रोविंस के अंदर, कश्मीर वैली के अंदर। जो यूथ है, अब तो सिर्फ एक समझ गया है, कई समझ और निकलेंगे। सुरेश रैना ने इसके लिए मौका मांगा था, और आज चूंकि एक बड़ा दिन इसलिए भी है जम्मू कश्मीर के, जो आपने कहा ना कि क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर है या उनके लिए खुशखबरी है, मैं कहूंगा उससे ज्यादा उन नौजवानों के लिए अच्छी खबर जो आगे आना चाहते हैं, क्योंकि क्रिकेट में आने का, ग्राउंड पर आने का, अब्दुल समद के मैदान पर आने के बाद, आईपीएल में आने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक अलग जुनून नौजवानों के अंदर देखा गया। उसके बाद आज सुरेश रैना जो जम्मू कश्मीर में थे, लगातार
आज सरकार की मदद से सरकार ने उनको पूरा ताउन दिया। आज थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे सेक्रेटरी है, कमिश्नर सेक्रेटरी है सरकार के, स्पोर्ट्स महकमा भी सरमद हफीज ने संभाला है, वो देखिए किस तरीके से वेलकम कर रहे हैं। ये बड़ी खुशाइन चीज है। आसिफ, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से क्रिकेट एकेडमी कब खोली जाएगी जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस तरह से नौजवानों की जो खेल से मुंसलिक थे नौजवान, उनका मानना था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी कमी है, तो क्रिकेट एकेडमी खोलने के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजीद बढ़ावा मिलेगा और कहीं ना कहीं जमीनी सतह पर उसे जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसको फरोग मिलने के साथ साथ, जिस तरह से सरमद हफीज का मानना है कि क्रिकेट एकेडमी के साथ साथ जो है सयाहत को भी कहीं ना कहीं फरोग मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए दोनों चीजें पॉजिटिव यहां पर सामने आएगी। एक तो बात कि क्रिकेट खेली जाती है या नहीं, क्रिकेट बहुत होते हम देख रहे हैं, लेकिन हो कहां रही है, सवाल बड़ा यह है। मैदान पर 11 खिलाड़ी खेलने तो जाते हैं, लेकिन आज भी अगर वो आईपीएल के सिलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में वो मैट पर खेलते थे, जो सबसे बड़ा नुकसान इन खिलाड़ियों को, इनकी फैमिलीज को और जम्मू कश्मीर की क्रिकेट को हो रहा था। उस पर आगे आकर सुरेश रैना ने यही तो कहा है कि मैं 5 एकेडमीज ओपन करूंगा, सारा पैसा मेरा लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मैं प्रोवाइड करूंगा, आप सिर्फ नौजवानों को आगे लाइए, ताकि गलत सरगर्मियों से या गलत जो एक्टिविटीज है, कम से कम एक कोशिश वाला कि दूर तो खाली क्रिकेट से नहीं किया जा सकता, लेकिन एक पॉजिटिव पहल है और अच्छी खुशाइन कदम इसमें यह है जम्मू कश्मीर सरकार का। हालात ऐसे नहीं जहां पर क्रिकेट को ही सिर्फ फरोग दिया जा सके, लेकिन खुशी के साथ आगे आकर वेलकम किया जम्मू कश्मीर ने। एक बड़ा साइन हुआ है 5 एकेडमीज में से पहली एकेडमी का काम जल्द, कोचिंग का, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ट्रेनर्स की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने की कोशिश तो होगी ही, बाहर से कोचेज होंगे, ट्रेनर्स होंगे जिनका खर्च सुरेश रैना उठाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को उन प्लेटफॉर्म्स पर खेलकर मुल्क के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए रिप्रेजेंटेशन का एक बड़ा मौका मिलेगा। और साथ ही साथ आखिर पर यह भी जानना चाहेंगे, जो कोशिश है जम्मू कश्मीर इंतजामिया और जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से नौजवानों को मंशियात की लत से दूर रखने के लिए एक बड़ा जो है सुनहरी मौका है नौजवानों के लिए और जो इस क्रिकेट के शायकीन के लिए भी है। बिल्कुल, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस, तमाम वो इदारे, अलग अलग एनजीओज, वो लोग जो खुद आकर मैदान में काम कर रहे हैं, जाती तौर पर या वॉलंटरी कह लीजिए, वो लोग जो मैदान में आ रहे हैं, काम करने के लिए मौका दे रहे हैं। लेकिन आज का बड़ा दिन मैं इसलिए भी कहूंगा क्योंकि जब अब्दुल समद वापस आए, तो कल की बात मैं आपको गौर ये बताऊं कि जम्मू के अंदर नेक्स्ट सेशन के लिए वो प्रैक्टिस करने मैदान में उतरे, तो वहां पर 250 से 300 नौजवान आकर उनका बल्ला उठाकर देख रहे थे कि आखिर अब्दुल समद को क्या ऐसा इस बल्ले में है जो इन्हें यहां से लेकर यूएई तक ले गया। यही चीज, यही जुनून बाकी खिलाड़ियों में भी देखने को मिलेगा जब सुरेश रैना की क्रिकेट एकेडमी शुरू होगी। युवराज सिंह की एकेडमी पहले ही जम्मू में चल रही है, दीगर लोग भी प्राइवेट काम कर रहे हैं, जरूर वहां पर पैसा ज्यादा, लेकिन सुरेश रैना की खास बात यह भी है गौर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे जो डेवलपमेंट में मुझे लगी है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बाहर के ट्रेनर्स, तमाम इक्विपमेंट जो है वो तो प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन फ्री कोचिंग जो सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि लोगों की या बहुत सारे लोगों की ऐसी मुआशी सूरत हाल नहीं कि वो पैसा दे सके इन एकेडमीज में जहां पर महंगे सामान होते हैं। वहां पर सुरेश रैना ने कहा है आप आइए, वेलकम, और आपको फ्री में मैं खिलवाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद आपका। ये थे आसिफ रशीद, बात कर रहे थे जिस तरह से जम्मू कश्मीर इंतजामिया और क्रिकेटर सुरेश रैना के दरमियान एक माहदा तय हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एकेडमी खोली जाएगी। इस सिलसिले में एक बड़ा दिन जो माना जाता है जम्मू कश्मीर के साथ साथ उन नौजवान खिलाड़ियों के लिए जो खेलकूद से मुंसलिक क्रिकेट के साथ साथ जो है अब इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी, और जो खेलते हैं इस वक्त खेल रहे हैं क्रिकेट, उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर एक हादसा, दरियाई चिनाब में कल जो है एक गाड़ी गिरी है, जिसके साथ ही कई हलाकतों का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। मिहाड रामबन के मकाम पर रेस्क्यू ऑपरेशन कल शाम जो है शुरू किया गया, और अभी भी माना जाता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। मिहाड रामबन के करीब कल शाम जो एक हादसा पेश आया है, एक गाड़ी चिनाब दरिया में जो है गिरी है। उसके साथ साथ ही माना जाता है कि गाड़ी में सवार कुछ लोग थे जिनका अंदेशा माना जाता है कि वो जान भाग हुए। इस सिलसिले में रेस्क्यू ऑपरेशन अगर कल शाम चलाया गया था, ताहम अभी भी माना जाता है कि अभी भी आज सुबह जो है रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की बात करेंगे तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर कल रात मिहाड रामबन के करीब एक सड़क हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में एक कार चिनाब दरिया में गिरी है, जिसमें माना जाता है कि 2 से 3 लोग सवार थे और माना जाता है कि उनकी वो जान बहक हुए। इस सिलसिले में कल शाम अगर कुछ देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था, अंधेरी की वजह से उसे सस्पेंड किया गया और आज सुबह माना जाता है कि दोबारा ऑपरेशन शुरू किया गया है।
जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मिहाड रामबन के करीब एक सड़क हादसा कल शाम पेश आया है। एक गाड़ी दरियाई चिनाब में गिरी है, जिसके नतीजे में माना जाता है कि 2 से 3 लोग सवार थे। मजीद तफसीलात के लिए सीधा रामबन चलते नदीम इकबाल के पास। नदी में क्या कुछ तफसीलात हैं? जो कल हादसा पेश है उसमें मजीद पेशरफ्त तफसीलात क्या कुछ है? जी बिल्कुल गौहर, देखिए जिस तरह से हम कल शाम देर गए की बात करें तो एक गाड़ी जो है मिहाड़ के मकाम पर जो चंद्रकोट से रामबन की तरफ जा रही थी, दरियाई चिनाब में डूब गिरी थी। तो उसके बाद अगर से रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, जहां जेकेपी रामबन की बात करें, क्यावाटी रामबन की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, जाए हादसा पर पहुंचे थे, उन्हें रेस्क्यू स्टार्ट किया था। लेकिन अंधेरा होने की वजह से वहां पे जो है रेस्क्यू पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाया और ना ही गाड़ी का कोई पता चल रहा था और गाड़ी ट्रेस करना भी काफी मुश्किल था। लेकिन जिस तरह से रात देर गई, ये खबर पूरे इलाका में फैली, सोशल मीडिया के जरिए से ये घर घर पहुंची, तो उसके बाद एक जो ड्राइवर था जो घर से तो निकला था, लेकिन उसका घर वालों के साथ कांटेक्ट टूट गया। तो यही बता जा रहा है अभी ये जो गाड़ी जेरे नंबर JK02BF 665 जो राजगढ़ कमेज से ड्राइवर ताल्लुक रखता है, रामबन की तरफ आ रहा था, वही गाड़ी, और अभी गाड़ी भी दिखी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू है। ये उम्मीद की जा रही कि जैसे ही गाड़ी को निकाला जाएगा पानी के बाहर, नदीम जरा ये बताएगा कितने लोग, क्योंकि माना जाता है 2 से 3 लोग उस गाड़ी में सवार थे, तो इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात मिल पा रही है? जी बिल्कुल गौहर, देखिए ये ही बताया जा रहा है कि इसमें माया राव और पविंदर सिंह नामी 2 लोग इस गाड़ी में सफर कर रहे थे। लेकिन अब देखते हैं कि कितने, क्योंकि अभी फिलहाल तो यही खबर सामने आ रही है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आ रही है। गाड़ी को निकाला जाएगा क्योंकि गाड़ी पानी के अंदर है। जैसे ही गाड़ी को निकाला जाएगा, क्या गाड़ी के अंदर भी कुछ लोग हो सकते हैं या नहीं, ये देखना बाद की बात है। फिलहाल अभी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू है। चलिए, बहुत बहुत तो शुक्रिया नदीम इकबाल आपका। ये थे रामबन से नदीम इकबाल, तब साथ फराहम करे थे जहां मिहाड रामबन के करीब कल शाम एक हादसा पेश आया। एक गाड़ी जो है दरियाई चिनाब में गिरी, जिसके नतीजे में माना जाता है कि जो कल शाम अगर ऑपरेशन शुरू किया, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था, तामंधरी की वजह से उसे सस्पेंड किया गया और आज सुबह फिर से दोबारा शुरू किया गया ऑपरेशन। और माना जाता है कि 2 से 3 लोग उस गाड़ी में सवार थे। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजीद तफसीलात क्या कुछ आएंगी वो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज भी वादी के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम अबरालूद है। बालाई इलाकों में बर्फबारी की वजह से अगरचे मुतअद्दिद राबता सड़कें आमद-रफ्त के लिए बंद हुई हैं, वही शिमाल और जनूब में बिजली निजाम भी काफी मुतासर हुआ है, जिस दौरान लोगों ने बिजली की अदम दस्तियाबी की शिकायत भी की है। श्रीनगर ले मुगल शाहराह पर ताजा बर्फबारी के बाद लगातार आज भी ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद कर दी गई है, जबकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमद-रफ्त बहाल है। वादी के मौसम में आई तब्दीली के साथ ही दर्ज हरारत में काफी कमी आई है और हल्की बर्फबारी और बारिशों की वजह से सर्दियों ने डेरा जमाया है। अगले 2 रोज तक मौसम में तब्दीली की पेशनगोई के बाद इंतजामिया ने कश्मीर सूबे में बालाई इलाकों में बर्फानी तूदे गिरने से मुतल्लिक एडवाइजरी भी जारी की है। इंतजामिया ने जिला कुपवारा, बांडीपुरा और दीगर पहाड़ी इलाकों में आइंदा चंद रोज के दौरान दरमियानी दर्जे के बर्फानी तूदे गिरने का खतरा रहेगा, जबकि बारामूला, अनंतनाग, कुलगाम और गांदरबल अजला में भी बर्फानी तूदे गिरने का इंतबाह लागू किया है, जबकि लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो अपने घरों के बाहर गैर जरूरी नकल हरकत से गुरेज करे। शुमाली कश्मीर के गुरेज बांडीपुरा में कई इलाके जहां पर सड़कें अभी भी बर्फ से ढकी हुई हैं, वहां पर इंतजामिया की जानिब से बर्फ हटाने का काम लगातार आज सुबह से शुरू किया गया, जो अभी भी चल रहा है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से तफसीलात जानने के लिए हम सीधा बानिहाल चलते हैं आरिफ वहीद के पास। आरिफ, क्या कुछ तफसीलात हैं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की, और साथ ही साथ मौसम की बात करेंगे तो किस तरह का मौसम है इस वक्त बानिहाल के अंदर? जी बिल्कुल गवर, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे अगर इस वक्त बात करना चाहेंगे तो इस वक्त माल बरदार गाड़ियां जो है वो जम्मू से श्रीनगर की ओर जारी है। अगरचे जवाहर टनल और उसके साथ में जो निचले जो मैदानी इलाके हैं बनिहाल तक बारिशें हो रही है, लेकिन जवाहर टनल पे इस वक्त भी बर्फबारी हो रही है। और कहीं ना कहीं अगर बात करना चाहेंगे तो मौसम के मिजाज जो है इस वक्त काफी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बारिशों के साथ साथ ऊपरी इलाकों में बनिहाल पूरे सब जिला में बर्फबारी हो रही है। और गवर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से इस वक्त सूरत हाल है तो कहीं ना कहीं रामबन से लेकर बनिहाल तक जो स्ट्रेच है इसमें स्लाइड का खतरा रहता है। इस तरह से बारिश होगी तो ट्रैफिक में खलल पड़ सकता है। और अगर हम बात करें तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो हाईवे पे जो हादसा भी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं 2 ऐसे शख्स है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। ये
एक मायाराम सन ऑफ सोरमचंद, जिनकी उम्र तकरीबन 40 साल है, ये ड्राइवर थे। और उसके साथ में परविंदर सिंह सन ऑफ चाड़क। अरे फिर जरा ये बताएगा, आज जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर कहाँ की ओर जो है ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी गई है? और इस वक्त जो खबर वहां से आ रही है कि जो छोटी गाड़ियां हैं, लाइट मोटर व्हीकल्स, उन्हें आगे जाने की इजाजत, क्योंकि मौसम को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल जो है माल बरदार गाड़ियों को जो है चलने की इजाजत दी गई है। शायद उनके साथ हमारा राबता मुनक़ता हुआ है। ये थे आरिफ वहीद बानिहाल से जो तफसीलात फराम करे थे। जो फिलहाल अगरचे मौसम अबरालूद है, ताहम जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक जो है बहाल है। जो माल बरदार गाड़ियां हैं उनको आगे चलने की इजाजत दी जा रही है और माना जाता है कि मौसम में साजगार होने के बाद ही छोटी गाड़ियों को भी चलने की इजाजत दी जाएगी। वादी में आज भी जो है मौसम कहीं पर अबरालूद है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला हल्के वक्फे से आज रात दौरान शब भी जारी रहा। आज अलल सुबह भी शुमाली कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम अबरालूद है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।